अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जुमेरात के दिन है 4 सितंबर। कल के दिन आका सल्लल्लाहु 4:45 में दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। सुभान अल्लाह। आप सभी को सबसे पहले बात मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद दो में याद रखिएगा। और ये मैं आज के दिन मतलब सुबह से मैं नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि घर का बहुत सारा काम था। आज जुमेरात के दिन है। आज मैंने अपने घर में मिलाद की महफ़िल रखी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 अम्बिया तशरीफ़ लाए मेरे घर में। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। बहुत मतलब खटनी हो जाती है अकेला करने से। मैंने सबको दावत भी दिया, दावत सबको कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह। आज का दिन खूबसूरत हो, कल का दिन भी खूबसूरत हो। आज के दिन मैं बाहर घर पे करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, और कल के दिन मैं बाहर करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दिखाती हूँ ये जो मेरा अभी घर ये पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं किया। मैंने घर वगैरह साफ़ कर लिया, पोंछ लिया अच्छे से प्लेन पानी से, ताकि नीट एंड क्लीन रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ाई, और अल्लाह सफ़ाई को बहुत पसंद करते हैं, सफ़ाई आधा ही माने। तो ये मेरा सब कुछ हो चुका है। और ये मेरा किचन मेरा छोटा सा प्यारा सा आप लोगों को दिखाते हैं। मैं शिरनी बनाते वक्त नहीं दिखा सकी, क्योंकि बहुत सारा काम था। मैंने कंप्लीट कर लिया है जो सिडनी का अल्हम्दुलिल्लाह। बस सबको पसंद आए। मेरा किचन वगैरह सब पूरा साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। बस अब चलिए आप लोगों को बाहर का भी दिखाई देती हूँ थोड़ा सा। मेरा बाहर का जो है हिस्सा ये भी पूरा साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। बस मुझे पर्दा चेंज करना है घर का, और उसके बाद खिड़की का पर्दा चेंज करना है। उसके बाद महफ़िल के लिए एक चादर बिछाना है। उसके बाद पलंग का चादर चेंज करना है। और दुआ में याद रखिए कि मतलब अच्छे से मेरा जो भी काम है वो सक्सेस हो। अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फ़रमाए। मेरी जो मेहनत है, मेरी जो मोहब्बत है, मेरी जो शिद्दत है, सभी के साथ साथ में मेरी मेरे शौहर की भी तमन्नाओं को पूरा करे अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में। अल्लाह के महबूब आ रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे। और मेरे शौहर की भी सारी परेशानी, सारी मुसीबत अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में दूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो इसके बाद मैं जो सिडनी को मतलब सजाऊंगी तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा सिडनी जो है ये रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मेरा सारा ये मेरा फातिया का डब्बा है। ये मेरा जितना प्लेट है, ये जो बॉल ये मैंने रखा है कंप्लीट करके। आप सजा के दिखाती हूँ। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा मेरा सिडनी। बस ये मेरा फातिया का सिडनी है, और ये सारा डिस्ट्रीब्यूट करने का है। बस अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के महबूब की मिलाद है, बस मुकम्मल हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सारा सिडनी जितना भी है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई परेशानी तकलीफ़ ना हो, और अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में इस महफ़िल को कामयाब अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए मेरा फ़ाइनल लुक। अब मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं मिलाद में बयान करने के लिए बैठूंगी। ये है मेरा आका का वेलकम के लिए मैं तैयार की हूँ, हरा और वाइट अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी अम्मी ने मुझसे बात कर लिया है, अब मुझे और भी जोश आ गया है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं मेरे आका का वेलकम कर रही हूँ। मुझे तौफीक मिला है कि मैं तैयार हूँ, सिडनी बनाऊँ, बयान करूँ और सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे आका आ रहे हैं।
آئی ایم ویری ہیپی. ہم بہت خوش ہیں. ہم اپنا خوشی نا بیان بھی نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگوں سے. ہم بہت خوش ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. نعت سن لو گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ایک بار درود شریف کی کثرت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو سب کے مولا آئے جھومو سب کے داتا آئے جھومو سب کے مولا آئے جھومو. سرکار کی آمد مرحبا مرحبا. جب بولیے سرکار کی آمد تھوڑا سا اس میں بلندی پیدا کیجیے. سرکار آ رہے ہیں, بس کچھ ہی گھنٹے کی بات ہے, اس کے بعد سرکار دنیا میں تشریف لائیں گی. تو ایسا بولیے جیسے دوسرے کو چلاتے ہیں نا, اس سے زور سے چلائیے کہ یہاں پہ سرکار کے پاس پہنچ جائے نا. سرکار کی نام سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. آمنہ کے لال آ رہے ہیں نا. آمنہ جو بہت خوش نصیب ماں ہے نا. جو بچے جیسے سکم میں رہتے ہیں درد محسوس ہوتی ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے جیسے سکم میں تھے, سکم کی مطلب پیٹ ہوتا ہے, جب اس میں تھے جیسے 9 مہینوں میں بہت درد ہوتا ہے نا, جیسے ماں نارمل بہت تکلیف جھیلتی ہے بچے کو جنم دینے میں ہے نا, اور بچے کو پرورش کرنے میں بہت تکلیف جھیلتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو نورانی ہستی ہے, جب اپنی امی کی سکم میں تھے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں. ان کے اوپر ایک آسمان چھاؤں بن کے رہتے تھے. جب وہ کنویں سے پانی نکالنے جا رہی ہیں تو ان کے اوپر ایک چھاؤں بن کے آسمان رہتی تھی تاکہ ان کو تکلیف نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں آمنہ کا لال جو آئے ہیں. تو دیکھیے سارے نبی 1,24,000 نبی آئے اور گئے ہے نا, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں. ان کا جو مقام ہے وہ اللہ کے برابر, اللہ نے خود اپنے محبوب کو اپنے نام کے برابر رکھا ہے نا. تو ان کا جو مقام ہے اللہ نے خود کہتے ہیں. جیسے کوئی کہتے ہیں میں نے بہت سارا محفل میں گئی ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, تو ایک کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, کہتے ہیں آقا کو مانتے ہیں. تو نہیں, یہ رانگ ہے, یہ بالکل بھی غلط ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا. کیا فرمایا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا. مطلب اس پہلے درود پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا یہ کیوں چنتے کی ہوئی؟ اس لیے چنتے ہیں کہ آپ کی جو روشنی ہوتی ہے, سوچ لیجیے ان کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ صرف چننے سے بھی آپ کی روشنی تیز ہوتی ہے. اس کا میننگ یہ ہے. تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نام کے برابر رکھا ہے. اب کوئی کچھ بھی کہے, کوئی کچھ بھی سوچے, کوئی کچھ بھی سمجھے, کبھی نہ الگ ہو سکتا ہے, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا. اور جو کرتا ہے وہ گناہ کے قابل ہے. وہ عبادت کرنے کے بعد بھی وہ گناہ پہ جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے صرف آپ اللہ کو عبادت کیجیے گا, صرف آقا کو عبادت کیجیے گا تو یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں اپنے محبوب کے صدقے میں, صدقے میں. تو ان کا صدقہ کھا رہے ہیں, ان کا دیا ہوا رہ رہے ہیں, ان کا دیا ہوا پہن رہے ہیں. اور اگر آخرت میں کوئی بچائے گا تو وہ صرف اور صرف آقا صلاۃ السلام بچائیں گے اور کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. جیسے اتنی سارے نبی آئے گئے, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, داؤد ہے نا, ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے میں میری ماں مریم کا نہیں سمجھتا. تو جو ابراہیم جیسی شخصیت مطلب انہوں نے مکہ کو انہوں نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. ابراہیم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کا دوست قرآن میں اللہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ابراہیم اسلام ہے, ان کے اوپر قربانی ہوتی, سنت ہے قربانی ہے نا. تو دیکھیے وہ اتنی بڑی ہستی ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا نام کے برابر نہیں رکھا, کسی کو بھی نہیں رکھا. اور آخرت میں بھی قیامت میں بھی بچائیں گے تو صرف اور صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور کسی کے صدقے میں. اور جو لوگ بولتے ہیں کہ صرف اللہ بچائیں گے تو یہ غلط ہے. ان کو سمجھائیے کہ نہیں, قرآن میں تو خود کہہ دیا گیا ہے نا. خیر بہرحال آج بہت مبارک دن ہے.
अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। फिर से मेरी तरफ से गुलामी मुस्तफा अलैहि हुसैन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत 1500 साल जश्न मिलादत बहुत 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 मुबारक है। गौसुल वरा और दाता ने मेरे रज़ा और ख्वाजा ने गौसुल वरा और दाता ने मेरे रज़ा और ख्वाजा ने सबने ये दिन है मनाया आका का मिलाद आया सबने ये दिन है मनाया आका का मिलाद आया दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही गमखार उम्मत है, वही हर दर्द की दवा है ना। तो पढ़िए उनके ऊपर दरूद पढ़िए, दरूद पढ़िए। मेरे आका आए झूमो, मेरे दाता आए झूमो, सबके मौला आए झूमो। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, थोड़ा जोश पैदा कीजिए। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे जो अपने नबी पाक का मिलाद करेंगे, जो अपने नबी पाक का मिलाद करेंगे। दुनिया में जहाँ भी रहे आबाद रहेंगे जो आमना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमना के लाल का मिलाद करेंगे। तेरा खावा मैं तेरा गीत गावा, तेरा खावा मैं तेरा गीत गावा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों न मनावा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले। जोश पैदा कीजिए, आका सलातो सलाम आ रहे हैं। कोई इसकी बात नहीं, जैसे हम जोश पैदा किए, मेरे अंदर किसी ने डाला, मेरे अंदर हौसला आया है ना। हम हौसला लाए कि हमको मेरे अल्लाह के महबूब का वेलकम करना। तो अल्लाह के महबूब सबके हैं। जैसे बच्चे लोग कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कि आपकी आका है, तो मैंने वो शिद्दत पैदा की है ना बच्चे की नज़र पे। तब वो बच्चे कहते हैं ना महफिल में भी कि इसके आका आ रहे हैं, इनके आपी के आंटी के आका आ रहे हैं। तो मैंने वो पैदा की ना उसकी नज़र में। तो हर कोई अपने अंदर पैदा कर सकता है कि सरकार सबके हैं, है ना, उनके सदके में मिलता है। कोई भी दुख हो, बीमारी हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, या किसी गंदे चीज में जा रहे हैं, तो मौला मुश्किल कुशा की देखिए, आका का एक नाम मौला मुश्किल कुशा भी है। एक नाम है कुरान में अल्लाह ने माई, हासिम, मुजम्मिल, मुदस्सिर, यासीन, एक नाम से, अनगिनत नाम से अपने महबूब को कुरान में भी बयान किया है ना। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा जो पसंद आया है मोहम्मद, और मोहम्मद और अहमद, है ना, ये बहुत मुबारक नाम है। अगर कोई अपने बच्चे के भी रखते हैं तो आका का दोस्त मुझसे बहुत खुश होते हैं। तो एक बार झुक के कहिए, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सल्ले अला पुकारो, सरकार आ रहे हैं, उठो एबे सहारो, सरकार आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबी अव्वल, हजारों ईदे रबी अव्वल। सिवाय इब्लिस के तो जहां में, सिवाय
मजलिस के तो जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन। एक नजर आसमां पे डाल मरहबा, एक नजर आसमां पे डाल मरहबा, चमका माहे नूर का हिलाल मरहबा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, वो नूर की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। सब झूम के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा। एक बार दरूद का नारा बुलंद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अली मुहम्मद कमा सल्लैता अलैहि व इन्नका हमीदुम मजीद। सरकार जैसे फजर की वक्त हो रही है, फजर की वक्त आका सलाम जब नमाज पढ़ के निकलते थे बाहर, ये हदीस है, ठीक है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस में कह रही हूँ, ध्यान से गौर करवाइएगा। जब आका सलाम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के निकलते तो बहुत सारी ख्वातीन, बहुत सारी जैसे मर्द हजरात वो प्याला में पानी लेकर के खड़े हुए थे कि हुजूर बाहर निकलेंगे। आका सलाम जब बाहर निकलेंगे तो हम प्याला आगे बढ़ाती थी वो लोग और कहती थी कि उनको उस पर हाथ डुबाइए। तो वो उनके बात को कभी उनका आका सलाम किसी की बात को ये इतना हम लोग गंदगी करते हैं, इतना ये करते हैं, उनको नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं कौन है, तब भी माफ़ कर देते ना। तो प्याला उन्होंने आगे बढ़ाया, ये बुखारी मुस्लिम का मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जब आगे बढ़ाया तो आका सलाम उसमें हाथ डुबो दिए। तो उनका यकीन था कि वो तबर्रुक हो गए, ठीक है, वो अपने घर को लेकर रवाना लगे, ठीक है। लेकिन जैसे ठंडे के टाइम हुआ, खूब जाड़ा के टाइम हुआ, एकदम कड़कती ठंडे के टाइम हुआ, वो लोग का आदत हो गया था कि रोज जाना है और रोज हमको पानी मतलब उनके हाथ में। लेकिन तासीर आका सलाम की अगर ऐसे कहा था ना, ये हदीस में ये भी बुखारी मुस्लिम में कि उनके जो बोलते हैं ना नारा तकबीर या रसूल अल्लाह, जो उनका जैसे गुंबद में टच भी हो गया तो वो तबर्रुक हो गए, वो तबर्रुक हो गया। तो वो हाथ उसमें सोच रहे हैं इतना कीमती तोहफा दिया, तो ठंडे की जड़ ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत तेज ठंडा। पास आ जाइए बाबू, पास में बैठिए, खाली नहीं छोड़िए, जो भी है सब सामने आ जाइए। तो उन लोग आएंगे, थोड़ा लेट होगा, समझे। तो जड़ बहुत ठंडा है, बहुत तेज ठंडा है, काफी ठंडा है। तो क्या उन्होंने आगे बढ़ाया। अब देखिए हजरत अंस बिन ने फरमाया कि मैं आमना के लाल पे कुर्बान जाऊँ, मैं आमना के लाल पे कुर्बान जाऊँ। जब भी मतलब ठंडे के टाइम में भी वो लोग कह रहे हैं, काफी ठंडे के टाइम में, तब भी मना नहीं करते, हर किसी की दिल को रखते, हर किसी की दिल जोई को करते, हर किसी की बात को इनकार नहीं करते हैं ना। ये तो है मेरी आकल का पहचान। तो जब भी वो ठंडा भी बढ़ाए तो उनके हाथ तो उन्होंने कर दिया, वो तबर्रुक को समझ के ले गए हैं। तो ये कहा जाता है हदीस में ऐसा कि आका सलाम जिस दरवाजे पे अपनी रहमत मतलब खोल देते हैं ना, तो उन पे रहमत की बारिश होती है। जिस पे उनकी नज़र पड़ जाती है और जिस पे उनकी रहमत पड़ जाती है तो उसका जो नसीब है ना, कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता। और उस दरवाजे, उस घर की रौनक और रहमत बरसात की तरफ बरसती है ना। तो ये आका सलाम की ये है, देखिए जो आमना के लाल है, आमना के लाल है ना, आमना के लाल जो आए हैं, इतना उन्होंने नाम कमाया, लेकिन मेहनत भी बहुत किया और नाम कमा रहे हैं। इसलिए कमा रहे हैं 10 साल तैर वालों से मार खाए, है ना, बहुत चोट पहुँचाए। ये सब आज बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे आका आ रहे हैं, थोड़ी खुशी की बात करेंगे। तो तबर्रुक से बैठे वो लोग भी है ना। तो उनके अगर गुम्बद के झंडे के नीचे अगर कुछ सामान भी लग जाता है तो वो तबर्रुक हो जाता है, ठीक है। ये कहा जाता है, बुखारी मुस्लिम में ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो कभी भी आका सलाम ठंडा हुआ, जाड़ा हुआ या कड़ाके की ठंडी हुई, पानी में हाथ डुबोते थे और किसी के दिल को कभी भी ये नहीं की ना इनकार नहीं की, हाँ डुबो दिए। तो ये आका है ना। बुलंद कीजिए, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, वो कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम की
ترانے گنگناتی تھی، ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، نہ اترے تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، کہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و علماء بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سی صاحب بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، چہرہ ہے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، یہ کس شہنشاہ بالا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے سائے بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، نعرے نشانت یا رسول اللہ، آپ کی کیا شان ہے آقا، بولتا قرآن ہے آقا، آمنہ کی جان ہے آقا، مرجی صاحبان ہے آقا، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب تو میری درد زباں بھی رہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو، ایک تو جو بچی بیمار رہتی ہے نیچے میں وہ پانی بھی دے کے گئی، اس کو بھول گیا تو بچی بیمار رہتی ہے اور ان کے سامنے میں جو ان کو بلا دیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف
और उन लोग को बोल दे, लग रहा है लोग को नहीं पता है, बोल दिया सब हमारे तरफ सबको बोला। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। 1500 साला जश्न है ये, 1500 साला जश्न विलादत प्यारे नबी का मिलकर मनाए, घर घर सजाएंगे, घर घर सजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे, आका से प्यार है सबको बताएंगे, मरहबा 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 1500 साला जश्न विलादत प्यारे नबी का मिलके मनाए। एक बार दरूद का नारा बुलंद कीजिए। वो आएंगे, आते होंगे, है ना, अभी आएंगे, वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे, आती होंगी, अभी आएंगे, यही सोच कर तो हमने महफिल जमाए रखा है ना। सुभान अल्लाह, है ना। हवा का मौसम जो बता रहा है कि वो अपने जुल्फ लहरा रहे हैं ना, सवारी तैयबा से चल पड़ी है ना, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, है ना। हम सारी दुनिया में हलचल सी मचाती है, सारी दुनिया में भी अभी यही है कि हर जगह महफिल सजी हुई है, कहीं सज रही है, कहीं सजने वाली है, कहीं महफिल की तैयारी हो रही है, कहीं धूमधाम से कोई मना रहा है, कोई रोज़ा रख रहा है, कोई कुरान को मुकम्मल कर रहा है ना। तो अपने अपने इस जाहिर करने का अपना अपना तरीका है आका सलाम से, है ना, कि किस तरीके से सब अपना अपना मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन सब करता है। कोई कुरान पढ़ के करते हैं, किसी को ये मानना है कि हम बहुत मतलब अपने आका को वेलकम करें रोज़ा की हालत में, अपने आका को वेलकम करें कि मतलब कि बहुत इबादत करके अच्छे से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, और कोई बहुत सिंपल से कोई नमाज मनाते हैं, कोई बहुत नाच पढ़ते हैं, कोई बहुत झूमते हैं, है ना। लेकिन नाच पढ़िए, झूमिए, मिलाद की महफिल कीजिए, बड़ा बड़ा डीजे नहीं कीजिए, है ना, ये सब नहीं है। और वो अपना अपना यही सिखाने का अलग अलग अंदाज है, वो किसी को मना भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई अगर कहता है कि आका सलाम का वेलकम ना करो तो गलत कहता है, क्योंकि अल्लाह के महबूब आ रहे हैं और आमना के लाल आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, महफिल छोटी हो या बड़ी हो, उसमें तशरीफ 1,24,000 अम्बिया आते हैं। महफिल में रंग जमाने का और पढ़ने की ये अंदाज होनी चाहिए कि वो जगह रौनक अपने आप हो जाती है। कहीं भी महफिल जमती है ना, तो वो महफिल में गुलजार और रौनक अपने आप हो जाती है। क्योंकि ये हदीस एक और मैं बताती हूँ आप लोगों को, गौर फरमाइएगा। एक बहुत सारे सहाबा बैठे हुए हैं, ठीक है, कि आका सल्लल्लाहु की जो पैदाइश की दिन आ रही है, कैसे आका सल्लल्लाहु के ज़माने की बात कर रही है, तो बहुत सारे सहाबा बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ लाए, वो दिन आने वाली है, तो किस तरीके से हम मतलब मनाएं। तो आका सल्लल्लाहु तशरीफ ला गए, बात उन लोगों का डिस्कशन हो रहा था, तो वो लोग सब चुप हो गए। तो उन्होंने आका सल्लल्लाहु ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम आपके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप आए तो हम आपका कैसे मतलब कैसे हम आपका महफिल को जमाएं। सब बैठे अब डिस्कस कर रहे थे सहाबा लोग। तो हदीस में ये है, अल्लाह ताला ने वहाँ पे फरिश्तों की मतलब वो जो हम लोग डिस्कस करते सिर्फ बात कर रहे थे आका सल्लल्लाहु के बारे में कि जब वो आए तो हम कैसे उनका वेलकम करें उस दिन का। तो अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्तों को वहाँ पे, वो जो महफिल थी ना, वो महफिल खाली नहीं थी, वो महफिल में पूरे फरिश्ते भरे हुए थे। तो ये सुभान अल्लाह, क्योंकि जो देखिए सहाबा लोग डिस्कस कर रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे, है ना, वो बोलने से वो सिर्फ बात कर रहे थे, बात करने के वो लोग की बात करने में सिर्फ सहाबा जो सिर्फ बात कर रहे थे, वो बात करने की महफिल में अल्लाह ने फरिश्तों की पूरी झूम को भेज दिया, है ना। तो जहाँ पर ही जैसे सुभान अल्लाह बोले, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आका सलाम आ रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है एक भी इंसान रहेगा तो महफिल जम जाएगा, वो महफिल पे है, ऐसा कोई बात नहीं है कि महफिल ये है। जैसे अपने इजहार को दिखाइए, सुभान अल्लाह बोल रहे जज्बे दिखाइए, मरहबा बोल रहे, या रसूल अल्लाह बोल रहे, नारा में बुलंद कर रहे हैं तो जज्बा दिखाइए, कि उसमें जज्बा दिखाइए, जहाँ दिखाना जज्बा वहाँ दिखाइए, है ना, जहाँ जज्बा नहीं दिखाना वहाँ जज्बा दिखाए कोई फायदा नहीं है ना। फिर
دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، تمہارے آستانے سے کوئی خالی نہیں جاتا، تمہارے آسیانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آسیانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی مانگنے والا در سے خالی نہیں جاتا، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی سر میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، بھر دو جھولی آقا جی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی۔ درود کا نعرہ بلند کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہے نا۔ دیکھیے جو میلاد کی محفل سجتی ہے اور جتنی بھی محفل جس طریقے سے جیسے فجر کی نماز کی ہوتی ہے، غوث پاک کی ہوتی ہے، غوث پاک جلال ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی عقیدت کے حساب سے کرتے ہیں نا، اس کو اسی دیکھیے صرف یہ عقیدت کر دیے ہم مان رہے آقا کو، ان کے فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ جیسے ہم فالو کر رہے ہیں ان کو آئیڈل مانتے ہیں، تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے اور ہم بول رہے ہیں بہت بڑی مرید ہے، ان کو مانتے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے نماز کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیے گا، دیکھیے جتنے بھی انبیاء گئے ہیں سب نماز کے پابند تھے نا، انہوں نے قرآن کو آقا سے اوپر کیا گیا، جیسے رمضان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بڑھایا، پھر وہ چلے گئے تو سارے انبیاء نے آگے بڑھایا، ان کو فالو کیا، داستان تو نہیں کیا، ناچگان تو نہیں کیا، کیا بڑھایا کہ قرآن کو، حدیث کو، دین کو، اچھی بات کو آگے بڑھایا، تب نہ ہم لوگ آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں، جب وہاں سے آئے کنورٹ ہوا تب نہ ہم لوگ آج بھی 1500 سال کے بعد بھی ان کا نعرہ بلند ہو رہا ہے نا، تو ان نے کچھ بات کی تب نا، ہے نا، تو جتنے بھی صحابہ یا انبیاء، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں جن کو بھی فالو کرنا ہے، تو فالو کرنے سے پہلے ان کا نماز کی شدت جان لیجیے گا کہ وہ کس قریب سے محبت کرتے تھے، ہے نا، مٹی کے گھر میں اللہ کو راضی کر کے نکل گئے، مٹی کے گھر میں اللہ کے دیدار کر کے چلے گئے، آج کل کی مخمل کی ہوتی ہے بہت خوبصورت نماز اتنی خوبصورت ہوتی ہے، آٹومیٹک بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتی ہے ٹنگی ہوتی ہے، ایک الگ سے پرسنل روم بنی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے روم خالی ہوتی ہے، تو روم خالی کے لیے نہیں بنائی ہے، اگر عبادت کے لیے بنائے ہیں تو عبادت کیجیے، ہے نا، اور اگر آپ مصلی لائے ہیں قیمتی تو اس میں جم کے عبادت کیجیے، اتنا عبادت کے لیے کھینچ لیجیے اس کو، ہے نا، تو سونے کی مخمل کی ہے لیکن اس میں عبادت کی بہت کمی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے انبیاء صحابہ جتنے بھی گئے سب نے جھوم کر کے خوب قرآن پڑھا، خوب نماز پڑھا، دین کو پھیلایا، اللہ کیا ہے بتایا، ہے نا، اللہ کیسے ہیں، اللہ کیسے رحمت دیتے ہیں، کیسے اپنا رحم برساتے ہیں، کیسے سختی ہوتے ہیں، کیسے نرمی ہوتے ہیں، ہر طریقے سے اپنی بات کو عام لوگوں تک پھیلایا، ہے نا، تب تک آج بھی تو جو جتنی بھی جہاں بھی محفل ہوتی ہے سب یہی بات کہتے ہیں کہ نماز سب سے بیسٹ وظیفہ ہے نا، ہم سے کوئی بھی بولتی ہے خواتین آ جاتی ہے کوئی بھی کہ ہمیں بتائیے کہ ہماری بہت ہیلتھ خراب ہے، ہماری گھر نہیں ہے، تو ہمیں کام لگتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو ان کو وظیفہ سب سے بیسٹ یہی 5 وقت کی نماز، اس سے بیسٹ وظیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نماز سے بیسٹ وظیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جو بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے، سب سے بیسٹ اگر ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے سب سے بیسٹ نماز ہے 5 وقت کا نماز وظیفہ، اگر آپ کو پھکانا ہے، پانی پھونکنا ہے تو نماز پڑھ کے اٹھنا، قرآن پڑھ کے اٹھنا، اپنے منہ سے جو پڑھ کے اٹھے ہیں دم کر کے پی لیجیے، سب سے بہتر تاثیر ہے، آپ کسی سے کیجیے، ہاں کسی سے کرا رہے ہیں، آپ کی اس میں ہو رہی ہے کہ ہاں برکت ہو رہی ہے، اس میں مجھے بینیفٹ مل رہا ہے، تو وہ پڑھ رہا ہے، تاثیر ہو رہا ہے، تو آپ کو اس میں بینیفٹ مل رہا ہے، ایسے کوئی کسی سے نہیں کراتا ہے، لیکن عبادت کرتا ہے تب اس کے پھوک پہ تاثیر ہوتی ہے، وہ پھوکتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کو راحت مل گئی، مجھے زندگی میں کچھ مل گیا، جو نہیں تھا وہ مل گیا، تو لوگ جیسے جو پڑھتے ہیں اس سے پھکاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، تو آپ فالو کر کے آپ بھی پڑھیے، آپ بھی عبادت کیجیے، آپ کو کسی نے روکا ہے، آپ کو جنجیر بنا ہے یا آپ کو روکا گیا ہے؟ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں کہ نماز کے وقت نہیں مل سکتی ہے، 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے وقت نہیں مل سکتی ہے، 24 گھنٹے میں ایسے نہیں ہے کہ آپ اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ اتنے بڑے نہیں ہیں، جو حضرت خدیجہ جو تھی وہ پہلی اسلام قبول کرنے والی خاتون تھی،
आका सल्लल्लाहु की पहली ख्वातीन थी वो, जो उनका और उनका एज में बहुत फर्क था, है ना। तो आजकल के जो है मर्द लोग जो खूबसूरती देखते हैं, लेकिन आका सल्लल्लाहु ने खुद अपने मुंह से मुबारक मुंह से फरमाया है कि हजरत खदीजा सबसे बेस्ट ख्वातीन थी। वो बेस्ट जैसे होता है ना, बिजनेस में भी बेस्ट थी वो। जो हजरत खदीजा थी वो, उनका पहले भी औलाद था, वो पहले भी शादीशुदा थी, उसके बावजूद आका सल्लल्लाहु नौजवान थे, 25 साल के थे, लेकिन 42 साल की औरत से शादी किए थे और उनको बहुत प्यार करते थे। हजरत खदीजा से हर बात शेयर करते थे। जब पहली बार सूरह इकरा नाजिल हुई आका सल्लल्लाहु के ऊपर गारे हिरा में आका सल्लल्लाहु जब गारे हिरा में जाते थे ना, 2 महीना वहाँ पे इबादत करते थे, जम की इबादत करते थे, खूब इबादत करते थे और गारे हिरा में खाने पीने लेके चले जाते थे। और जिब्राइल इस्लाम जब आए तो गारे हिरा में ही आका सल्लल्लाहु से मिले, उनको कहा पढ़ो इकरा। वो बोले नहीं, और उनके हाथ को अपने हाथ के दरमियान फर्क करके सीने से लगाया, फिर पढ़ो इकरा। तब उन्होंने पढ़ा। इतने लंबे चौड़े, मतलब जिब्राइल इस्लाम की लंबाई चौड़ाई इतनी थी। आका सल्लल्लाहु जब गाड़ी हिरा से वापस घर आए ना, तो वो थरथरा रहे थे, इतने थरथरा रहे थे। तो हजरत खदीजा ने उनको चादर उड़ा दिया, वो सो गए। फिर हजरत खदीजा ने उनको ले करके अपने चाचा के किसी हकीम के पास ले गए, जो बहुत इबादत करते थे और उनकी उस टाइम इतनी उम्र हो गई थी कि वो देख नहीं पाते थे। उनको मतलब उनका जो देखने का जो जीना था वो कमज़ोर हो चुका था। लेकिन आका सल्लल्लाहु जब उनके पास आए तो वो पहचान गए कि अल्लाह के महबूब है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि आपको कोई आम इंसान नहीं आया था, वो जिब्राइल इस्लाम आए थे, जिन्होंने आपसे आकर के मुलाकात की थे, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, वो सबके पास नहीं आते हैं। और आका सल्लल्लाहु के पास हज़ारों बार आए हैं, जब तक वो हया से थे ना, उनके पास हज़ारों बार आए हैं। तो उनके पास जब आए, जो पहला बार जो उनका पास जो आए तो आयत नाजिल हुआ, उनसे दीदार हुआ और आका सल्लल्लाहु से पहली बार मुलाकात हुआ। आका सल्लल्लाहु उनको देखा, उसके बाद जब घर आए तो बहुत कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। फिर उनको हजरत खदीजा ने चादर उड़ा दिया, वो सो गए। फिर उसके बाद जब उठे तो उनको चाचा के पास ले गए, हकीम के पास, जो बहुत इबादत करते थे। उन्होंने बताया कि ये फरिश्ते से मिले हैं, तो इस तरीके से वाक़या हुआ है और इनके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। ये नबी हैं, अल्लाह के रसूल है, इनके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। अगर मैं उस वक्त जिंदा रहूँगा तो इंशाअल्लाह इनकी मदद ज़रूर करूँगा, अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उनका उम्र बहुत था और उन बता दिए देख के कि वो इतनी बात करते थे कि अल्लाह के रसूल है, इनके ऊपर तरफ वाले बहुत जुल्म करेंगे, इनके खुद इलाके में इनको बहुत जुल्म किया जाएगा, लेकिन ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। हजरत खदीजा जब उनको अपने साथ ले गई थी, अपने एक जैसे इबादत करते हैं उनके पास, तो ये वाक़या हुआ। तो जो वो हैं, ये जो महफिल जो सस्ती है, देखिए आका सल्लल्लाहु ने बहुत मेहनत किया, बहुत इबादत की। और जैसे बोला जाता है ना कि मक्का मदीना जाने की सबकी ख्वाहिशात होती है, ख्वाब में मिलते हैं, जाते ही वहाँ ख्वाहिश होती है, ऐसा ख्वाहिश होती है कि वहाँ जाए तो वहीं के हो जाए, वहीं पे दफन हो जाए, है ना। तो ये मुबारक इंसान को ही नसीब होती है, हर किसी को नसीब नहीं होती है। आमना के लाल जिसको थाम ले उसको लाल लाल कर देते हैं, आमना के लाल जिसको भी थाम लेते हैं, है ना। आमना के लाल वो खुश नसीब को थामते हैं जो खुश नसीब उनको मानते हैं, और जो खुश नसीब उनको मानेंगे तो आमना के लाल भी उनको थामेंगे ना। आप उनके इतने मेहनत कर रहे हैं, आपके शौहर को मानते हैं ना कि मेरी वाइफ इतनी मेहनत कर रही है, कि मैं तो क्या करें, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो हम लड़ जाएंगे। तो आप इबादत कीजिएगा तो आपके खिलाफ आका सल्लल्लाहु नहीं लड़ेंगे। आपके खिलाफ कोई गलत बोलेगा कि इतना इबादत करती है, गलत करती है, रॉन्ग करती है, तो क़यामत के दिन आका सल्लल्लाहु आपसे फाइट करेंगे। जो भी किसी के खिलाफ भी करता है, जितने भी अंबिया साहबा होते हैं, जैसे है ना, अल्लाह के महबूब है। अल्लाह के महबूब कौन है? आका सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह है ना। तो अल्लाह ने अपने नाम के बराबर उनको रखा है आता क़यामत, और हमेशा उनके नाम के बराबर ही रहेंगे। देखिए जब आमाल नामा जैसे दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले आका सल्लल्लाहु के हाथ में ही दिया जाएगा। आका सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह है, जिनकी कल मिलाद है, जो कल 4:45 में सुबह फजर के टाइम दुनिया में तशरीफ लाएंगे। एक बार जरूर पढ़िए। देखिए आका सल्लल्लाहु जब दुनिया में तशरीफ आए ना 4:45 में, उस वक्त जरूर भेजिए, पढ़िए, नारा बुलंद कीजिए, जरूर का नारा बुलंद कीजिए अपने घर में बैठ करके। जरूरी नहीं कि हम सड़क पे निकल जाए, घर पे बैठ के इबादत कीजिए, गेट खोल लीजिए, गेट खोल के इबादत कीजिए। डरने का क्या है? सबसे ज़्यादा तो खतरनाक इंसान लोग होता है, हाँ,
सबसे अच्छा जी होता है फरिश्ते होते हैं, उनसे दोस्ती कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिएगा, बेनिफिट मिलेगा, फरिश्ते रहमत की बारिश करेंगे। आपको चाहिए घर में बरकत, घर में रोशनी, घर में खुशी। फजर की नमाज पढ़िए, ऑटोमेटिक आपके घर में खुशी आएगी, रहमत आएगी, बरकत आएगी, हर चीज़ का नेमत होगा। कैसे आएगी कि आप फजर की नमाज पढ़े, जब आप उठे तो आपके स्नान पढ़ के पास 3 घाट बना गया, एक घाट जब आप खुले उठे तो खुल गया, दूसरा वजू किए ठंडे के टाइम में वजू ठंडे पानी से आपका सारा गुनाह माफ आज के दिन का हो गया। फिर तीसरे जब आप मुसल्ले पे बैठे आपका तीसरा घाट खुल गया, जो शैतान आपके स्पाइनल कॉर्ड पे माना है। ये जो नमाज है हमारा तोहफा है। ये आकाशलाम मिराज के सफर से जब वापस आए थे तो अल्लाह ने अपने महबूब को ये तोहफा दिया था। ये तोहफा है हमारे तोहफे को छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो आप तो खुद छोड़ रहे हैं, आपको तो किसी ने बांधा नहीं है, किसी ने पकड़ा नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ो, नमाज को गुनाह है। नमाज सबसे अव्वल है। और एक मिसाल और भी देते हैं, जब इमाम हुसैन जब शहीद हुए थे तो किसकी हालत में थे? सजदे की हालत में थे। जब करबला की हालत में जब इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा तो हम कौन होते हैं? हमको नमाज हर हाल में करना है, पकड़ना है, नहीं छोड़ना है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अगर सबसे पहले हिसाब होगी तो नमाज की होगी। नहीं छोड़ा तुम नमाज, जबानी तुमको दी, जबानी कहाँ गुजारा? इबादत किया, इबादत क्यों वेस्ट किए? तालीम दिया, तालीम को क्यों खोया? किसी को क्यों नहीं बताया? किसी को क्यों नहीं शेयर किया? कुरान की तरबियत दी, क्यों नहीं पढ़ा? तुमको किसी ने रोका कि तुमको किसी ने बांधा, क्यों तुमने रोका? तुम्हारे एक एक रुपये का हिसाब अल्लाह लेंगे। जो जितना भी तुमको हलाल हराम तरीके से कमाई दिए हैं सारा हिसाब लेंगे। और अल्लाह का कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट है ना। तो इसीलिए देखिए फजर का नमाज पढ़ लिए, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत आ गई, आका की कबर आ गई। देखिए हम अपने आका को ना रसूलुल्लाह को आका बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? आका लोग बोल रहे समझ में आ रहा है ना? हम प्यार से बोलते हैं सरकार और आका, ठीक है। तो जैसे आप नमाज पढ़ लिए, ठीक है, फजर का, तो आपके ऊपर कवर हो गया। जैसे आप बोल रहे ना कोई इनको देख रहा है, कोई नजर कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये फतूर निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट अव्वल नमाज कुरान है। अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको बड़ी सी बड़ी मुसीबत नहीं छू सकती। ये मेरा दावा है, ये गुलाम का, ये आका के गुलाम का वादा है, ये जबान है। देखिए ये जो हम लोग अपने आका के गुलाम हैं, ये गुलाम का ये है कि महफिल सजा के बैठ जाते हैं। तो सोचिए हमारे आका की क्या मंजर होगा। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह। तो देखिए फजर की नमाज पढ़े, कोई भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपका काम होके रहेगा। नहीं भी हुआ तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप अल्लाह के रहम करम में, अल्लाह की छाँव में हैं, अल्लाह की बरकत में हैं। जब आप नमाज पढ़ लिए तो आपको रोजी में बरकत, सेहत अच्छा, तंदुरुस्ती अच्छा, शौहर की कमाई अच्छी, शौहर आपको पसंद कर रहे हैं, घर में बरकत आ रही, नेमत आ रही, बच्चे तरबियत सीख रहे हैं, बच्चे को आप सिखा रहे हैं कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दीन की आपने समझ दे रहे हैं। जब आप दीन समझिएगा, हदीस समझिएगा, तब ना बताइएगा। जब आप पढ़ोगे तब बताओगे, जब आपको जानकारी होगा तब ना बताओगे। नहीं मालूम है तो आप नादान हो। जैसे बच्चे माँ के पेट से निकलते हैं, कुछ नहीं मालूम होता है, उसी तरीके से जो इंसान को नहीं पता है उसको भी गुनाह नहीं है। हाँ अगर पता हो गया, जान के कर रहे हैं, बोलने के बाद भी, तब गुनाह है, तब कयामत के दिन दान होगा आपका। और नहीं पता है तो पूछिए, किसी से भी पूछिए। मेरे घर में अभी मैं जमात नहीं कर रही हूँ मिलाद के सिलसिले में, लेकिन मेरे जुमरात जुम्मा मिलाद जमात होता है। आप लोगों को किसी को भी अपना पूछना है कि दीन क्या है, हदीस क्या है, आका कौन है, अम्बिया कौन है, सहाबा कौन है, गरीब नमाज कौन है, गौस बात कौन है, पूछिए, आके पूछिए, बेझिझक पूछिए। हम बताने के लिए हैं कुरान में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सूरत पढ़ना है, किस सूरत से राहत मिलेगी, रहमत आएगी, कौन सूरत है, किस सूरत से जादू कटेगा, हर है। आका ने सब कुछ बताया है। सूरह बकरा को पढ़िए, सूरह बकरा सुनिए, पारा नंबर 1, 2, 3 पे मिलेगा। बड़ी सी बड़ी, जैसे आपको फील हो रहा है कि मेरे घर में जादू टोना कोई कर दिया है, कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, सूरह बकरा की तिलावत लगा दीजिए। मोबाइल है ना, सबके घर में इंटरनेट है, सब चलाते हैं, डाउनलोड कीजिए, क्या नाम है, सूरह बकरा, पारा नंबर 1, 2, 3, कुरान की तिलावत लगा दीजिए, है ना, चारों कोना में बज गया। आपका फजीलत भी हो गया, करम भी हो गया, रहमत भी हो गया। 1 महीने के अंदर आपकी इनकम में, आपकी घर में, आपकी सेहत में, आपकी हर चीज तब्दीली होगी। और ये बात हमेशा सोच लीजिएगा, जब दुआ कबूल नहीं होती है तो आखिरत में जब आपको अल्लाह वो चीज़ देंगे तो आप कहिएगा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दुनिया में वो तोहफा से नहीं नवाजा। क्योंकि देखिए ये जिंदगी अल्लाह की देन है, औलाद भी अल्लाह की देन है, शौहर भी अल्लाह की देन है, परिवार भी अल्लाह की देन है, हर कुछ अल्लाह की देन है। हम जब उनके जरिए आए तो उनके जरिए ही जाएंगे। तो उनको क्यों भूलना, उनसे क्यों भागना, उनसे क्यों डरना, उनसे क्यों छुपना? अगर कोना में भी छुप जाइएंगे तो टांग करके
उठे जमीन में। क्यों घमंड, क्यों गुरूर, क्यों हम करें गुस्सा, क्यों करें नफरत? हम अपने दिल में खुशहाली लाए। कोई गुस्सा कर रहा है कोई बात नहीं, हम बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी को नफरत की निगाह से देखने का हमारा कोई हक नहीं है। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी का दिल तोड़े। एक जबान की मीठी बोल जन्नत में सबसे आगे खड़ी कर देती है, एक जबान की मीठी बोल जहन्नम में सबसे आगे खड़ी कर देती है। तो इस पे पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा ना, लेकिन एक मीठी बोल सबसे कीमती तोहफा होती है। तो कोशिश करें कि हम मीठी बोल बोले, नहीं बोलना तो किसी को दिल ना दुखाए। एक बार दरूद का नारा बुलंद कीजिए। कल जुमा के दिन है, कल सबको देखिए यहाँ पे जो भी है सब मेरे आका की उम्मती की है, सब हम लोग भाई बहन, सब हम लोग एक ही परिवार है। मरने के बाद जो जाएंगे सब एक जगह चले जाएंगे। अभी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ये मेरा घर ही मेरा घर है, आग बंद सब खत्म, हिसाब चालू है ना। तो कल जुमा है, कल सबसे पहले सब फजर की नमाज पढ़िएगा, नमाज कायम कीजिए। बहुत बहुत गुजारिश करिए आप लोगों से, नमाज तोहफा है, नमाज से हर रहमत है। हमसे कोई भी पूछता है वजीफा बताइए, हेल्थ का, घर नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या बताऊँ? बेस्ट वजीफा तो बार बार बताती हूँ, चाहे ऑनलाइन बोलो जमात, चाहे ऑफलाइन बोलो, लेकिन ये लोग ठीक से करें तब तो। किसके जिंदगी में कमी नहीं होती है, कमी हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उसको सवार करके, सब्र करके, शुक्र करके, अल्लाह पे भरोसा करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह ने जो नेमत दिया है उसको नहीं भूलना है, और जो नहीं दिए है उसके लिए हम कोस रहे हैं अल्लाह को, है ना। अल्लाह ने तो इतनी सारी नेमत से नवाजा है, उसको शुक्र अदा करें, अल्लाह उससे बेहतर नवाजेंगे। कल जुमा के दिन है, फजर की नमाज पढ़ के, घर के काम करके, अब सब कोई अपने घर में सूरह जुमा पढ़िएगा, पारा नंबर 28, सूरह अल-कहफ पढ़िएगा, पारा नंबर 15 और 16 में मिल जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरी पढ़ना है, सब कजारिये कीजिएगा। आपके जो बड़े हैं, जो जिनका इंतकाल हो गया है, आसमान के ऊपर आते हैं, हैसियत के मुताबिक से 1 रुपया 8 ना जो भी है उनको दीजिएगा, खुश होकर जाएंगे। तो आपके जो बड़े, जो जिनका इंतकाल हो गया है, खुश होकर जाएँ, अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपके घर में रहमत आएगी। और जुमा के दिन 1 घंटा ऐसा होता है जो आपकी दुआ कबूल होती है। ऐसा बोला जाता है कि असर से मगरिब, लेकिन 24 घंटा ऐसा होता है। जुमा के दिन बात मत कीजिए, बात नहीं कीजिए, हम बात नहीं करते लेकिन लोग पकड़ते हैं हमको, ठीक है। बात मत कीजिए कि बातें क्या होगा, हमको दुआ अपना बोलना, अल्लाह को बोलना है। जिससे बात करना उससे कीजिए ना भाई, उससे तो भाग रहे हैं। हमको गोल्पो करेंगे कहाँ फायदा मिलेगा, लोग से गोल्पो करेंगे, अल्लाह से तो फायदा होगा, गोल्पो करेंगे अल्लाह से तो फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये दुनिया में तो होगा, जन्नत ही वेलकम करेंगे, है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो औरत इज्जत आबरू से अपने घर पे रहती है, घर पे अपनी इज्जत आबरू से रहती है, घर पे ढाक से रहती है, बच्चे को तरबियत देती है, दिन हदीस की बात करती है, और शौहर चला गया फालतू बात नहीं करती, किसी कोई गैरम से नहीं। शौहर के अलावा बड़े होने के बाद लड़की ख्वातीन, हर ख्वातीन शौहर के अलावा किसी से मजाक नहीं कर सकती, किसी से भी नहीं। हराम है, हराम, देवर से भी नहीं, बाप से भी नहीं, क्योंकि हराम है। लड़की जब बड़ी हो गई तो किसी से नहीं, शौहर के अलावा किसी से मजाक नहीं कर सकती है, हराम है। अगर मैं ये कहने जाऊंगी तो लोग कहेंगे तुम बहुत ज्यादा बक रही हो, है ना, लेकिन ये हदीस है। अगर हम देख करके नहीं कहेंगे तो मेरी पकड़ होगी, हम क्यों भागेंगे, हम तुमको बोल के हट जाएंगे, अब तुम जो करो, है ना। अगर हम जान रहे हैं वो बात आपको नहीं बता रहे, आप तो नादान है, लेकिन हम बोल के हट गए, आप जो भी कीजिए वो आपके ऊपर है। आपको बेनिफिट उठाना है तो आप उठाइए। आप घर पे हैं, अच्छे से हैं, फजली उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, शौहर आ गया, शौहर को अच्छी हिफायत कर रहे हैं, शौहर की हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, घर में इज्जत से रह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब वो ख्वातीन चाहती हैं, जन्नत के 8 दरवाजे जो होते हैं सारे खोल दे देते हैं, सारे आटो आप कहते हैं तुमको जहाँ से जाना है जाओ। क्या किया आपने? सदका किया, तहज्जुद नमाज पढ़ा, जारिया किया, हज किया। हज उम्रा सबके नसीब में नहीं होता है, लेकिन उसका भी नमाज बना हुआ है, क्या नाम है, इशराक की नमाज है, सुबह में पढ़िए तो उसका जैसे हज करते हैं ना उसका सवाब मिलेगा। हर चीज़ है, कुरान में हर चीज़ है। क्यों? गरीब नहीं जाता है, गरीब भी जाता है, अगर बुलावट हो गया तो जाना ही जाना है ना। तो इसीलिए 5 वक्त नमाज पढ़िए, सबसे बेस्ट वजीफा है। जो लोग कहते हैं ना ताबीज़ पहनो, ये कहना, वो करो, वो करो, वो शिर्क है, शिर्क। आक़ा को नहीं पसंद है कि आप कुरान की आयत को गला में टांगे। गला में टांगने की चीज़ है कुरान, गला के टांगने की चीज़ है, घर में टांगने की चीज़ है, कुरान पढ़ने की चीज़ है ना, उसको पढ़ के बेनिफिट उठाने की चीज़ है ना। ये खुद दिमाग में सोचिए कि कुरान पढ़ने की चीज़ है तो उसको ताबीज़ बना के टांगने की चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये करते हैं। तो क्यों करते हो भाई? तुमको तो पढ़ने के 30 पारा मिला है, नेमत मिला है, पढ़ो, उसको बटरो, उसको समझो, उसकी मीनिंग पढ़ो। अल्लाह को जानना है कि अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह क्या बोलते हैं,
की ज़बान समझ में आ जाएगी तो ना दिल में नफरत रहेगा, ना गुस्सा रहेगा, ना गुरूर रहेगा, ना घमंड रहेगा, क्योंकि आप जो चले गए अल्लाह के पास, है ना, जो अल्लाह ताला को थाम लेता है उसका दिल में कभी नफरत नहीं होता है, चाह करके भी नहीं होता है ना। वो शांत रहेगा, अपने घर पे रहेगा, अपने घर से अपने मतलब, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी को बताना बता दीजिए, नहीं बताना तो गुरूर घमंड एकदम नहीं करना चाहिए। ये सबसे गलत चीज़ है। गुरूर जो घमंड तकब्बुर जो करता है अल्लाह ताला खाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अल्लाह ताला क्या खाते हैं, अल्लाह ताला गुरूर घमंड तकब्बुर खाते हैं। अब किसी भी महफिल में जाइएगा सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी बोला जाएगा। जो भी बैठती है मिलाद में सबसे पहले वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, तब उनको मिलता है ना। किसी भी महफिल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो 5 वक्त की नमाजी होती है, तब वो बैठती है बयान करने के लिए, है ना। तो एक बार दरूद पढ़िए और कसरत से पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कम्मा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कम्मा बारकता अला इब्राहिम। पंद्रह सौ साला जश्न है ये, 1500 साला जश्न है ये, मेरे सरकार का जश्न है ये, 1500 साला जश्न है ये, मेरे सरकार का जश्न है ये, 1500 साला जश्न है ये, मेरे सरकार का जश्न है ये। दिलदार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रही है, उठो ऐ बेसहारो सरकार आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन। बच्चों का जो अपनी जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, पहला बात तो बर्थडे हम लोग का है नहीं। बर्थडे फ्रांस का एक बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था, हराम हुआ ना, वो अपने खुद को खुदा समझ रहे हैं। फ्रांस का एक बादशाह जो अंग्रेज था, ठीक है, उसका फॉलो कर रहे हैं, जो हैप्पी बर्थडे टू डू नहीं होता है, रॉन्ग, हराम। तो जो सरकार जो आ रहे हैं तो उसका मिलाद बनाने पे सब मुंह बनाते हैं, है ना, उसका उनके मिलाद में खर्चा करने पे मुंह बनाते हैं, उन पे मिलाद में मतलब लुटाने पे दिल बहुत ये समझते हैं कि बहुत बेकार काम कर रही है। और जो बर्थडे करते हैं, जन्मदिन करते हैं, उसमें पैसा वेस्ट करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना, ऑटोमेटिक होता है नाच गाना और खाना वेस्ट और केक का बर्बादी। देखिए मीठा सुन्नत नहीं है। आकरकाम सिर्फ खजूर के बारे में कहें और इतना भर के सब खाते हैं, खा के पेट को बड़ा कर देते हैं। तो पेट बड़ा करना भी इसमें इस्लाम में हराम है। ज़्यादा मोटापा, ज़्यादा पेट बड़ा करना भी ये नहीं है कि नमाज पढ़ने में दिक्कत होगी। ऐसा रहिए कि खूबसूरत लगे, देखने में भी, नमाज भी पढ़ने में, उठने में, बैठने में भी दिक्कत ना हो। आक़ा की जो जवानी थी वो मिसाल दी जाती है, गौर फरमाइएगा और बहुत अच्छा लगेगा सुनने के बाद ये हदीस। अम्मा आयशा उनकी एक ख्वातीन में से एक ख्वातीन है। उनकी 11 वाइफ थी। आक़ा की 11 ख्वातीन थी, ठीक है। और किसी को भी कभी भी सख्त लहजे से बात नहीं की है कि तुमको ये करना है तो करो, तुमको ला के देना है खाना पानी चाय, जुटा सिलाई करना है ना। जूता पड़ी खुद सीते, कपड़ा का तरकारी खुद लाते, कपड़ा की आयरन करना खुद करते, साफ सफाई, जूतों किसी ना खुद सीते, चाय की जरूरत खुद लेते, कभी किसी को इंसल्ट बेइज्जती नहीं की। आजकल का दौर क्या होता है, थोड़ा सा आयत है रुतबा, वाइफ आ गई, अगर ठंडा चाय तो मुँह में फेंक देते, है ना। तो आक़ा सलाम जो है ना बहुत अच्छे इंसान है। वो बेस्ट इंसान, बेस्ट टीचर, बेस्ट बाप, बेस्ट शौहर, बेस्ट बेटा, बेस्ट आका के उम्मती, बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। तो ऐसे इंसान पे नहीं दिल लुटाइएगा, ऐसे इंसान पे नहीं सदका कीजिएगा, ऐसे इंसान पे दिल नहीं लुटाइएगा तो किस पे लुटाइएगा, पड़ोसी पे, हाँ किस पे लुटाइएगा। जो इंसान के लिए आप पूरी ज़िंदगी देते हैं, पूरी ज़िंदगी अगर एक नहीं आधे गलती कीजिएगा तो आपके पीठ में सामने से नहीं, पीछे से नहीं,
سامنے چھڑا مارے گا سامنے سے. اور اللہ وہ ہے, اللہ کے محبوب وہ ہیں جو آدھی منہ سے کہیے گا اللہ معاف, اللہ سارے معاف کرتے, وہ مٹا کے اس میں نیکی لکھ دیتے ہیں. تو اللہ کی دوستی بینیفٹ ہے نا, کتنی بینیفٹ ہے. چلو ایک دفعہ درود اور پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ. پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں, پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں. جسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ. میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں, میں سجاتی ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. سیدی یا رسول اللہ, سیدی یا حبیب اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہوں, میں دیوانی ہو ہی جاؤں, میں دیوانی ہو ہی جاؤں. تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ, تیری راہ تکتے تکتے. نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے, نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے. اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتی, اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتی. نہ کلیاں ہی کھلتی نہ گل مسکراتے, اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ, یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے آج کی جو دن ہے, آج کی جو محفل کمپلیٹ ہوئی ہے, میری جماعت کی جو بچی ہے, میں نے جماعت شروع کیا تھا 8 مہینہ ہو گیا. باہر میں جماعت کرتی تھی 2 گھر پہ, ایک فاطمہ کے گھر پہ اور ایک کے گھر پہ, مہجبی کے گھر میں. ایک مہجبی کے گھر پہ, فاطمہ کے گھر پہ جماعت کرتے تھے باہر. نوح علیہ السلام ہے نا, وہ ایک نبی ہے, انہوں نے نا جماعت جو ہوتا ہے نا, جماعت پرائیویٹ بھی کیا, گھر پہ بھی کیا, اور جیسے باہر میں جیسے جا کے وہاں بھی کیا. لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے, اتنی کفر میں پڑے ہوئے تھے کہ ایمان نہیں لائے. تو اللہ نے کہا چھوڑ دو اس کی حالت میں. تو جماعت اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے, صحابہ انبیاء کی بات ہوتی ہے, نماز کی ٹوٹی پھوٹی ہے تو نماز کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایسے پڑھیے, ایسے کیجیے, ایسے رکوع, ایسے سجید, ایسے نماز پڑھنا ہے, ایسے آپ کو رہنا ہے, ایسے
نہیں بات کرنا ہے تو اپنی تربیت آتی ہے، ٹھیک ہے، جماعت میں. تو یہ ہو گیا جماعت کی بات. اور جماعت جب میں شروع کی تھی تو اس میں قضا نماز جیسے ہوتا ہے نا، عمر قضا نماز، جیسے عمر بھر چھوڑ دی نماز، تو وہ نماز میں نے کاغذ میں لکھ کر کے سب کو دیا تھا. بہت ساری بہت خواتین تھی، بہت خواتین تھی، تو سب کے ہاتھ میں گیا. ایک خواتین جن کو اللہ جنت میں اعلیٰ درجہ دے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا بھی پورجی میرے پاس لکھا ہوا ہے. بہت اچھی بچی تھی، تو اللہ ان کو ساری گناہ ان کے اگلے پچھلے معاف کرے. میری دعا میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں وہ. تو میں نے کہا تھا اس ٹائم کہ اللہ کبھی بھی بلا سکتے ہیں، اور اگر قضا نماز کی سوچ لیے نا آپ کو کل، جیسے فار ایگزامپل کل انتقال ہو گئے، تو جیسے آپ سوچ لیے آپ کا سارا قضا نماز معاف ہو گئی سوچنے پہ. تو ان کا نماز لکھا ہوا میرے پاس، اور بھی سب خواتین ہیں. ایک خواتین میں نے کہا تھا جو نماز کمپلیٹ کرے گی ان کو میں اپنی طرف سے جو میری حیثیت ہوگی میں ان کو تحفہ دوں گی، جو بھی حیثیت ہوگی. تو ایک خواتین ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ نسیمہ بیگم، نسرین بیگم ہے. اللہ ان کو اچھا رکھے اور ہدایت دے. انہوں نے مکمل کیا، مجھے پتہ ہے انہوں نے مکمل کیا، مجھے بتائے کو یا نہ بتائے مجھے پتہ ہے کہ وہ مکمل کیے ہیں. تو ان کے لیے تھوڑا سا تحفہ ہے، ٹھیک ہے، جو میں دعا کے بعد ان کو پیش کروں گی، ٹھیک ہے. تو اللہ ان کو توفیق دے اور اچھا پڑھے، اور آپ لوگ بھی پڑھیے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ چھوڑ دیے، ہم سیکنڈ بھی دے سکتے ہیں، ہم کو کان میں خبر آنا چاہیے کہ میری جماعت کی یہ بچی نماز پورا کر رہی ہے، بس حوصلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ہار مان جائیے گا، ہار نہیں ماننی ہے، ٹھیک ہے. ہم کو خبر دینا کہ میرا جو قضا نماز ہے آپ ہی وہ پورا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم میلاد کی محفل بھی کریں گے انشاءاللہ غوث پاک میں، انشاءاللہ کسی کو بھی مل سکتا ہے. نسرین، آپ نے نسرین سوری معاف کیجیے گا، یہ نام شروع سے میرے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات کو سنا، اپنی قضا نماز کو پڑھا. میں اپنے اللہ کے محبوب سے آج کے دن مبارک دن ہے، جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے، تحفہ تو میں دوں گی، لیکن جو سب سے بیسٹ ہوتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دعا ہوتی ہے. تو میں آپ کو آج کے دن یہ دعا دیتی ہوں کہ آپ کی جو من کی جو اچھی حاضر اچھی خواہشات ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں قبول عطا فرمائے. آپ کی سمام رب العالمین، ٹھیک ہے. اور آپ اپنا حوصلہ کو کبھی نہیں ہاریے گا. آپ کو جو بھی پڑھنے میں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ الگ سے آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جو بچی پڑھتی ہے اس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، جو بات کرتی ہے ہم تھوڑا سا معاف کیجیے گا، بات ہم کو اتنا پسند نہیں، کبھی کبھی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ تو کسی کو بھی ایسا نہیں، آپ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بولے تو آپ بھی سب میری بچی. ہم وہ جگہ میں رہتے ہیں جو سب میری بچی ہے، ٹھیک ہے. اتنی ساری بچی باہر میں سب پوچھتی ہے، باہر کی سب آ کے جاتی ہے، تو میری باڑی کی سب نہیں پوچھتی. تو ان کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے دیکھیے شیطان کی اس میں ہے، غفلت میں وہ لوگ. آج جو آتا آقا کی محفل ہے، جو آئے گا محفل میں منت لے کے من میں سچا منت رہے گا، منت پوری ہو کے جائے گا. یہ جیسے یہ بولا جاتا ہے محفل کی بات ہے کہ اگر دل میں کچھ ٹھان کے آتے ہیں، سچی نیت صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونا چاہیے، ایک نیت ہونا چاہیے، تو نیت پوری ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو سنی، نماز کو پورا کیا، اس کے لیے تہ دل سے شکریہ. اور آپ ہمیشہ خوش رہیے، اچھے سے نماز پڑھیے، اور جتنی نماز ٹوٹی ہے سبھی کی ہوتی ہے، اس کو بھی اچھے سے پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اور ایک گزارش ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی تھوڑی سی کوشش کیجیے. 2 رکعت ہی پڑھیے لیکن پڑھیے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس رات کی نماز جو وہ ہم سے پوچھے گا، وہ نماز پڑھنے سے حج کی ثواب ملتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حج کا بھی فائدہ اٹھائیے گھر میں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ مجھ سے الگ سے پوچھ لیجیے گا، وہ نماز کا تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن آپ نہیں حیران ہوئیے، آپ کو بھی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سب اچھی بچی ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا زیادہ محنت کی ہے. ان کے محنت کے رنگ آیا ہے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کچھ گھنٹے سے پہلے بس آپ پورا کیے. سائنس کی امی کا بھی امید تھا لیکن نہیں کیے، تو کوئی بات نہیں، نیکسٹ غوث پاک کے میلاد میں مانیے گا، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیے درود پیش کر کے سلام پیش کرتے ہیں. آپ حوصلہ رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو گفٹ دے دیں ہم نیکسٹ. آپ قضا نماز ہم کو بولیے گا، عمر قضا ہم کو بولیے گا، ہم لکھ کے دے دیں گے. ہندی منگا جو بھی، ہر لینگویج، ٹھیک ہے. بولیے گا، آپ بولیے گا بھابھی میرا کمپیوٹر ہم آپ کو دیں گے، غوث پاک کی میلاد میں آپ کو دیں گے. ضروری نہیں کہ میں جماعت کے بچی ہوں، سب بچی برابر ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھی ہم جو 5 وقت کا نماز پڑھتے عمر قدر بھی پڑھتے. ہاں، تو عمر کا جو کیلکولیشن ہوتا ہے کہ اتنا ہم کیلکولیشن کر کے نکالے ہیں. جیسے میرا کاشن سے پوچھے گا، کاشن کا بھی نکالے ہیں، اس کا بھی نکالے، اس کو بھی دیے پیپر، وہ بھی آئی تھی جماعت میں میرا. تو اس سب بچی میں سے بہت ساری بچی آتی تھی، اس میں سے ایک بچی آئی.
ٹھیک ہے. وہ لوگ تھوڑا جیسے کیسے ہم پردہ پہ رہتے ہیں تو وہ لوگ بھی گھر پہ رہتی ہیں. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو بہت اچھا لگتا ہے میرا, لیکن وہ لوگ مجبور رہتے ہیں کہ باہر نہیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری شیطان کے بہکاوے میں میلاد میں نہیں آتی ہے. میلاد نہیں پسند ہے, ڈانس کرنا پسند نہیں, کوئی بات نہیں. آپ لوگ سب حوصلہ رکھیے, نماز قرآن کو کبھی مت چھوڑیے. یہی جو ہے ساتھ میں جائے گا, سب رہ جائے گا, ساتھ میں جائے گا, یہی جائے گا. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرض کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. آواز بلند کیجیے. یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. روح جب تن سے جدا ہو, ماہ رمضان جمعہ ہو, دوپہر سے دن ڈھلا ہو, لب پہ جاری صدا ہو. یا نبی یا نبی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام, سم بز میں ہدایت پلا ہو سلام. سحر یار علم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. جس کے ماتھے صفاعت کا سہرا سجا, اس جبیل سعادت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, اس زبی ان بھووں کی لطافت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. غوث و خواجہ رضا حامدوں مصطفیٰ, گنج گنج ولایت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پلا ہو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا ہو سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا, رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. سر جھکا کر بادب اس کے رسول اللہ ہمیں, سر جھکا کر بادب اس کے رسول اللہ
सितारा कह रहा है, हर सितारा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, हो जुबां पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी करेगा, मेरा लाशा भी करेगा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सब सलाम अब हमारा। सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। गम से है टूटे हुए इस आह में डूबे हुए, कर दो करम या नबी, है हाथ फैले हुए। रोज महशर उम्मती का, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। चांद के टुकड़े हुए पेड़ों ने सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मौजज़े आपके। सारी दुनिया पर है आका, सारी दुनिया पर है आका, कब्ज़ा तुम्हारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। नूरे खुदा आप हैं, शाहे खुदा आप हैं, ऐ शरवरे अम्बिया बहरे शका आप हैं। है ये अज़मत रब ने तुम पर, है ये अज़मत रब ने तुम पर कुर्आन उतारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। दिन रात रोती है ये उम्मत तुम्हारे लिए, हो जाए नज़रे करम आका हमारे लिए। तैबा की गलियों का हमको, तैबा की गलियों का हमको हो अब नज़ारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। ऐसा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम शहर बेसहारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा हुजूर की बातें, चांद जिनकी बला
सलाम कहते हैं। साए काबा तू मदीने में मेरे आका से इतना कह देना, प्यारे आका रसूल सुन लीजिए, गम के मारे सलाम कहते हैं। ऐसा बा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तस्कीरा चिर गया मदीने का। हाजियों मुस्तफा से कह देना, हाजियों मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। सब्ज़ गुंबद का आँख में मंज़र और तसव्वुर में आपका मिंबर, सामने जालियाँ है रोज़े की, अज़ीज़े सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर के केशू बीवी बीवी महकती वो खुशबू, जिनसे मामूर है फिजा हर सू, वो नज़ारे सलाम कहते हैं। ऐसा बा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। बन रहे हैं जहाँ से ये दोनों जहाँ, वो सफी आस्ताना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे। दर्दमंदों के सर पर है साया फिकन, दर्दमंदों के सर पर है साया फिकन। आपका शामियाना सलामत रहे, आपका शामियाना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे। इतरते फातिमा पर उजागर निशान, इतरते फातिमा पर उजागर निशान। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा आबिदा साबिरा साजिदा, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे। मुस्तफा का घराना सलामत रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता। मेरे प्यारे अल्लाह के रसूल रफ़ नमाज सरकारी वस्ता 1,24,000 पाठ नज़ीर और दिया। ये महफिल सजी है 12 रबी अव्वल। मेरे आका सल्लल्लाहु कल सुबह 4:45 दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई मिलाद में पढ़ने में या बैठने में, सिरनी बनाने में, या किसी तरीके की सफाई में, या किसी तरीके बोलने में, बयान करने में, सलाम पेश करने में, दुआ पढ़ने में हमें नहीं आता है, हमें बहुत गुनाहगार है मेरे मालिक। अपने महबूब के सदक़े में इस महफिल को कबूल अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर कोई गलती हुई होगी तो दिल से माफ़ी मांगते हैं। दिल से आपकी गुलाम जो है, गुलाम मुस्तफ़ा का नाम भी आपने ही दिया है, आपने हर चीज़ से नवाजा है मेरे मालिक। आपका करोड़ों शुक्र अदा करते हैं, लाखों शुक्र अदा करते हैं, अरबों शुक्र अदा करते हैं कि आपने इस महफिल जमाने की तौफीक अदा फरमाई है। जितना शुक्र अदा करेगा उतना कम
कम है मेरे मालिक। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इस महफिल में जितनी ख्वातीन आई, इतनी बच्चे आए हैं, जिनकी जो हाजत है, जो जिस हाजत से नहीं हाजत से इस महफिल में शामिल हुई है, कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत है, मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सबकी परेशानी और मुसीबत को दूर अता फरमाइए। जो भी जिस तमन्ना से इस महफिल में शामिल हुई है, अपने महबूब के सदक़े में कबूल अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जिनका इंतकाल हो गया है, जो भी जितने भी कुल मोमिन मुसलमान में जिनका जो गलती होगा मेरे मालिक, बहुत गुनाहगार है, बहुत खतागार है, जितने भी कुल मोमिन मुसलमान है जिनका इंतकाल हो गया, उनके गुनाहों से उनको बख्श दीजिए, उनको कब्र के अज़ाब से महफूज अता फरमाइए मेरे मालिक। अपने महबूब के सदक़े में जो गरीब है, बेरोज़गार है, जिसके काम में तरक्की नहीं है, बेरोज़गार है, बहुत मुसीबत हाल है, खाने को खाना नहीं है मेरे मालिक, अपने महबूब के सदक़े में उन सबको खाने को तौफीक अता दीजिए, कारोबार में तरक्की दीजिए, हर किसी को मेरे मालिक, हर किसी को अपना मोहताज बनाइए, बंदा का मोहताज कभी नहीं बनाइए मेरे मालिक। जो भी बीमार हालत है, जो मुसीबत हाल है, जिनकी नेक सोच नहीं है, नेक सोच में अमाल कीजिए, उनको नेक सोच में नमाज पढ़ने की तरफ, दीन में आने की तरफ, आपको समझने की तौफीक दीजिए मेरे मालिक। सबसे बड़ी कीमती दौलत तो यही है। आपने हर नेमत का वादा किया, आपने दुनिया की हर नेमत का वादा किया, लेकिन आपने आखिरत का वादा नहीं किया, जिससे सब गफलत की ज़िंदगी में सो रहे हैं। ऐ मेरे मालिक, आखिरत की इस आदाब से महफूज अता फरमाइए मेरे मालिक। सबसे ज़्यादा बेहतरीन कीमती दुआ यही है कि आखिरत की आदाब से हम सबको महफूज अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे मालिक, जो बे औलाद है उनको अपने महबूब के सदक़े में औलाद से नवाज दीजिए मेरे मालिक। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो भी बेरोज़गार है, जो इनका घर नहीं है, जिनके घर के लिए बोलती हैं, जो दुआ के लिए बोलती हैं, बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो दुआ के लिए बोलती हैं, उनकी जो भी दुआ है, उनकी दुआ को कबूल अता फरमाइए अपने महबूब के सदक़े में। ऐ मेरे मालिक, हमें बोलना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हम बहुत गुनाहगार है, बहुत खतागार है मेरे मालिक। हमारी गुनाहों की कोई गिनती नहीं है मेरे मालिक। बचपन से लेकर जब से पैदाइश हुई है, पैदाइश से लेकर के अब तक जितनी गुनाह है मेरे मालिक, उस गुनाह के लिए दिल से रो के माफ़ी मांगते हैं मेरे मालिक। हम बहुत गुनाहगार है मेरे मालिक, हमें हमारी गुनाह की तो कोई गिनती नहीं है। हम मिनट में हर वक्त पता नहीं किसकी दिल को दुखा देते हैं, जाने अनजाने में भी मेरे मालिक। इस गलती के लिए दिल से हम माफ़ी मांगते हैं। और जितने भी इस महफिल में आई है, जो भी जिनका जो भी गलती है मेरे मालिक, उन गलती माफ़ कर दीजिए। परेशान हालत है, उनकी परेशानी को दूर कर दीजिए मेरे मालिक। आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा हमारी हालात को, आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनेगा हमारी हालात को, आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा हमारी हालात को मेरे मालिक। आप तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब लामहदूद प्यार करते हैं। आपकी महबूब के सदक़े में तो आपने हर कुछ नवाज दिया, आखिरत में भी आपकी महबूब के सदक़े में आप हमें छोड़ दीजिएगा मेरे मालिक। तो हम पे रहम करम की बारिश कीजिए मेरे मालिक। हमारे आका का दिल से वेलकम, हमारे आका का दिल से वेलकम, हमारे आका का दिल से वेलकम। मरहबा 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, नारे निशानात या रसूल अल्लाह, नारे निशानात या रसूल अल्लाह। दादा की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा 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 मरहबा। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, दुनिया की सबसे कीमती दिन है कल की। इसको झूम से मनाइए और दरूद की नारा खूब बुलंद कीजिए। जितना बुलंद कीजिएगा अल्लाह पाक दुआ कबूल कीजिए करेंगे। कल के दिन अल्लाह पाक बहुत दुआ कबूल करते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने दुआओं में हाथ उठाइए और आका से अल्लाह से अपनी मुराद को मांगिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो हाथ बनाने का दिल नहीं कर रहा था आपको? बैठे, चाय वो सब बना हुआ है, चाय जिसमें हाथ बढ़ा उसका पहले जाओ। हाँ, पानी रखा है। और भी पानी बहुत सब लोग बोलते हैं ना, हाँ, जो बोली ने शायद पता नहीं वो लोग आई बन। आइन बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, हम मिलाएंगे। बैठिए, बैठो, चाय बिस्किट का भी इंतजाम है। बैठो बैठो, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये साइज कम इधर है, इधर आइए। जी, सबको बढ़ाई दे दीजिए। क्या बना देते हैं? सब रेडी है। अरे हम आपका बुलाने मिलत कर। हाँ, अकेला आदमी क्या करेगा? घर पे एक ही अच्छे से
अरे चुप अभी बचा रही है तुम्हें बचा रही है अभी बचा रही है बहुत बहुत दे रही है अरे बेटा हम दे रहे हैं मान कहाँ गुस्सा है हमसे हमको तो लग रहा है गुस्सा कहाँ है गुस्सा हो रही है गरीब आदमी से गरीब आदमी से कोई गुस्सा होता है बोलिए तुमसे गुस्सा होगा बदनसीब हो बेटा लो बेटा फातिमा इधर आओ ना इधर बैठो ना हवा में बैठो ना अच्छा इसीलिए बाबू छोड़ दीजिए ना लीजिए ना बाबा इतना काहे मुस्कुरा रहे लीजिए ऐसे मुस्कुराते रहिए ए पकड़िए ये भी नहीं काम हो रहा क्या है बाप देखिए देखिए ऐसी है अब गिराइएगा नहीं तो हम कंजप्टर में देंगे एकदम गिरा तो एक समाचार इसको लीजिए सोच लीजिए गिरेगा तो साइज पे कम प्लेट लीजिए उसको हटा देंगे उसके ऊपर कप रखिए इसको एक कम लीजिए इधर गिरा पीछे तमाचा आस्था से बोलोगे एक समझ लग जाएगा अरे हाँ आपका इसका बाद तोहफा आपका जो तोहफा है वो लीजिए अरे आपका तोहफा क्या नाम है भाभी हाँ लेके के जाइएगा तो फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा अरे हम लोग है भाभी अच्छा अच्छा नहीं हम देखने मांगे आओ जाओ तो तुम्हारे घर में आके देख लेंगे बाबू कब दीजिए भाभी कब दीजिए सर घूम रहा था बहुत अम्मी कॉल की तो हौसला है सर मेरा घूम रहा था ऊपर बड़ा बड़ा दे दो बाबू चाय चाय में बड़ा ये पानी किसको चाहिए पानी रखा है शरबत है पानी किसको चाहिए शरबत है भाभी उसको फातिमा को तो एक आप भाभी लीजिएगा इसको सुबह पीजिएगा लेकिन कल जैसे सुबह बाबू को देना अपना देना जो भी रहेगा ये दे दिए ये वो बच्ची का है उसको हम खुद दे देंगे आई वो शौक से लेकिन जो बीमार रहती है वो कल लिखी गई हमको जो आपका बगल में रहती है वो शाम में 4 बजे हमसे मेरे पास आई थी आप पानी का बोतल लेकर हम नेट से रखेंगे भाभी 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 चाय दीजिए ना भाभी आपका भाई अरे आंटी को दी चाय अरे आंटी को दीजिए ना दे दिए अरे आपका हम अभी नहीं पिएंगे गुस्सा पी लीजिए नहीं गुस्सा नहीं अच्छा ले आपको बात सुना चले पीते के हाँ दे दे चाय गरम है ना चाय बहुत गरम है हम अपना सामने फ्री की चल जाते हाँ हम लोग देख ला चाय पीने को तो आ रही है एक दिन होगा ना तो आप मेरे लिए चाय नहीं रखी आप बहुत अच्छा काम किए बहुत खुश हो रहे थे आज आपसे अच्छा काम की फरसान दी आपका तो गिफ्ट चला गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं है 30 पारा लाए कुरान शरीफ का 30 पारा अच्छा जी फटा वाला जो पूछना रहेगा आगे पूछ सकती नहीं ऐ तो फटा वाला तोहफा है 30 पारा दे रहे हैं पहली दफा दे रहे हैं ऐसे दिए हैं मस्जिद में दिए हैं लेकिन जमात की बच्ची को हम ये खास करके किस लिए बताइए रीजन क्योंकि इन लोगों को जैसे कुछ पूछना रहेगा हमसे तो ये आके हमसे पूछ सकती है हम निशान लगा उसमें ऐसे लिख करके डाल देंगे तो ये अपना मेरा पढ़ सकती ना हो बिस्कुट ये इनके लिए इनका तोहफा है अच्छा नहीं हो भाभी ठीक है ना अच्छा है बस हमको यही मन किया तो हम बोले कि ठीक है देते चैन लगा हुआ है हाँ ठीक है मेरा दर्जा है हाँ, अच्छा लग रहा है सब खाने जब जब है बिस्किट का हुआ जी अभी आंटी देखिए अच्छा ठीक है अच्छा है दो 30 पार है दो उनका दे रहे हैं उनको तोहफा दे रहे वो हैं अच्छा नेक्स्ट देंगे गॉस पार्क में मुकम्मल कीजिएगा कोई भी तो देंगे हम कुछ अलग हम तो दिए थे अरे मांग रहे मांग ठीक है कीजिएगा एक रकम में एक गॉस पार्क का 1 महीना बाद है अभी आप भी कोशिश कीजिएगा अब सुबह ही 9 बजे नमाज पढ़िएगा ना अभी देखिए जिंदगी में हर किसी का कमी रहता है नमाज पढ़िएगा हर तकलीफ चल जाएगा हम किसी से बात करें 2 घंटा कोई बेनिफिट मिल रहा है मेरा बात को खराब लगता है भाभी लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं है सूरज जो बुढ़ार कौन सूरज सूरज जुम्मा 28 नंबर पारा और सूरह अल कैफ पारा 15 या 16 मिल जाएगा 15 का लास्ट से शुरू कीजिएगा 16 का आधा में खत्म हो जाएगा
आधा पारा का या बोला हम पढ़े जुमा करते हाँ खास करके पढ़िए हाँ करते पढ़े और इस्तगफार करते रहिएगा इस्तगफार फजूल का बात करने से कोई फायदा नहीं है 1 घंटा ऐसा दुआ कबूल होता है हमको अपना जो परेशानी है अल्लाह को बोलना है ना सॉल्व होगा किसी का सामने हाथ फैलाने से अच्छा अल्लाह के सामने फैलाना समझे तो फायदा होगा किसी को दुख बोलने से अच्छा अल्लाह से बोलिए छुपा के रखेंगे उसमें पर्दा रखेंगे लेकिन जो इंसान है देखिए फिर बयान कर रहे हैं हमरा यही आदत है जो इंसान है आपका 70 तो पर्दा खोल देगा जो नहीं रहेगा वो भी आप लगा देगा जो नहीं रहेगा वो भी आप लगा देगा जमात में आने की कोशिश कीजिए अभी जमात नहीं करे अभी बाहर मिला दो रहे इसी वजह से बाहर में मिलाद के महफिल देखिएगा इतना भीड़ होता है ना बहुत भीड़ होता है लेडीज तो करते हम जज जाए का अब ऐसा जज सलग दे हम जाए ऐसा बात चाय सड़क गए बोलिए ना हम चाय जल्दी अब चाय पीना सड़क आपका वजह से चाय गिर गया आप धोइएगा मेरे जेंट्स मिला मेरा फेवरेट कपड़ा है आप धोइएगा देखो हड्डी देखो इसका वजह गिरा इजी दे जी इजी दीजिए फुला सामने दे हो जाती है अरे जी दीजिए ना नहीं जी दीजिए ना जिला के दे दीजिएगा एक काम अच्छा बात बोले आपको भूले बोले हाँ अपना अपना सिरनी लेके जाइएगा पानी में फुला के रख दीजिए दांत खुल जाएगा हाँ दीजिए हम अभी लीजिए अंटे लीजिए अंकल का भी दे दीजिए अंकल का लीजिए ऐसे दे दे उनका टूल बाबू पहुँचा दे बाबू तुम भी लो सिरनी लो अपना ले भाभी लीजिए भाभी रोशनी कर आप उसका कर ले उसका एक और उसको रोशनी कर दे हाँ उस भाभी को दिए अरे जरा भाभी सिरनी लीजिए ना बाबू को लेके जाइए बाबू लेके जाइए अरे अपना तोहफा लेकर के जाइएगा नहीं छोड़ दे जाना हम हैं पीछे से बाबू को लीजिए हम जान सही है इसका अम्मी को दीजिए इसका अम्मी को रोशनी का रोशनी का मिली छोटू लो ले छोटू को दीजिए रोशनी को दीजिए ले रोशनी बाबू अरे आंटी आंटी को दो लो ऐसे बैठो ना सामने अरे बाबू को दीजिए बोलो बाबू ले हम जो बोल रहे हैं बोलो ए बाबू ले बाबू मजबी को दीजिए इसको दीजिए फातिमा को दीजिए लाइए अभी नहीं फातिमा को दीजिए और एक तो दीजिएगा और इसका सद्दाम का हम ऐसे रहेंगे सद्दाम को नमाज कुरान कुछ तो गलती हो रहा है जगह पढ़िए कम बोलिएगा बोलिए कम 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 बोलिए किसी के बारे में भी हाँ एक और किसी के हाँ ले लो ना सबसे सावधान हो जाएगा हम तो घर पे रहते बोले आप किससे कब बोले कहां भाभी आप अंकल से भी हाँ ये बात है तो इसको नहीं बोलना पड़ेगा थोड़ा सा खराब लगेगा मेरा पूरी नहीं बोलते हैं अंकल को लगी तभी नहीं की जाती सब ठीक हो जाएगा हमको नहीं बोलना पड़ेगा जब से पढ़ाई करे तब से ये सब मिला है नाना नहीं देंगे अंकल को नहीं देंगे बस ले 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 ए बाबू चिकना करोगे 4 दिन कार कीजिएगा देखिए ना बाबू 4 दिन अंकल भी खट गए ना ओए तो आप भी कितने खट गए देखिए हम अंकल के साइड नहीं ले रहे हैं मेरा पूरा कर अभी जाते हैं जाते नीचे हैं लेकिन हम बताए ना ऐसे कहां पर वही खाना लेके चलो चाय पी के अरे अभी इसको भी दे दी तो ये जो उसको बोला लेकिन आई नहीं लेकिन घर में बैठी हुई है चमकी भाभी आ पाते भाभी चमकी ये जो हां हां भाभी चमकी भाभी इतना कपड़ा धोई है सुबह नाम इतने को मम्मी है काय समझ में की तो जाओगी कितना को चाबी लेगा कितना को लेगा अच्छा बात नहीं चाय पी लेगा वो चाय समझ लेके जाएंगे बोलिए अरे हम फिर मिला तो कैसे करें चाय पी के समझ लेके जाओगी अच्छा बात नहीं आप समझ लेके जाओगी थर्मस अभी लेके हम जाएंगे पहले से बोला हुआ है और आप बोले हम लेके जाएंगे हम लेके जाएंगे मुझे सब पड़ गई हम यहाँ के लोग गोद का है अंदर ए बाबू का नाम का चीज थर्मस दे तनु तो इंशाल्लाह जरूर शरीक होंगे नहीं अभी ना अभी एकदम ऑफ है अभी एकदम टाइम क्या सर्विस हो रहा है नहीं बात किसका मेरा नहीं लियो अच्छा इसका नहीं एक आएगा तो चिमकी इनको देती है ना साइस्ता करके अस्सलाम वालेकुम अरे तो भैया वालेकुम अस्सलाम। भैया दीजिए ना भैया अभी हमको बिल्डिंग में पूरा देना है आदमी का बिल्डिंग में पूरा देना है मारेंगे ना जो नहीं आएगी हमें तो फट देना है नहीं देंगे पूरा खानदान का लीडर में
आप जिस हम लोग भी लेके जा रहे हैं। लो हस्बैंड कर दीजिए, ले जाइए जाइए। ले लड्डू फूट रहा मुंह में। हाँ जरा जरा मेहनत की है। मेहनत का फल पाई से। इसमें जब भी तुम लोग कुछ पूछना रहेगा तो पूरा खींचना है, पूछना रहेगा कि क्या पढ़ना है, कि कौन सा सूरा है, इसमें रहा में, इसमें जादू मतलब तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो रहा है, वो आके डायरेक्ट पूछोगे। हम लिख के इसमें डाल देंगे, पेज नंबर लिख के डाल देंगे। इसको अपना पास ले जाइए, आपका तोहफा है। बस आगे तक मेरा पास था, अब जब आना अपने पास लेके गए, अपने पास लेके जाइए। ये आपका तोहफा है, हम रख नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा बात सुने। मेरे पास एक नई हैसियत था तो अपनी ठीक है। ठीक है, खुश है ना तो ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है दे बाबा, फिर छाप खत्म हो जाएगी।